की व्याख्या नहीं रचती। जिस जगह वो जन्म लेकर के बड़ी होती है, फिर वहां से उसे वो सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है, कहीं और कर्म गाथा लिखनी पड़ती है। बस यही चावल का भी जीवन है और यही बेटियों का भी जीवन है। पिता और माता आज रुक्मिणी देवी को विदा दे रहे हैं। चारों तरफ आज संस्कारों से भरा वातावरण स्थापित हो गया। माता संस्कार दे रही है, पिता संस्कार दे रहे हैं और बेटी अपने पिता से पूछ रही है, कह रही है, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। खेल कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर मिला, एक को वर मिला, एक को घर मिला, एक को वर मिला, तेरी कैसी खुदाई है, तेरी कैसी खुदाई है, मेरी माँ तेरी कैसी खुदाई है। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है।
दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार जितना दिया है मुझको, प्यार जितना दिया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। इस घर में पली उस घर से चली, जिस घर में पली उस घर से चली। ये कैसी विदाई है, ये कैसी विदाई है मेरी माँ, ये कैसी विदाई है। मुझे माँ से गिला गिला यही सिला, मुझे माँ से गिला गिला यही सिला। बेटियाँ क्यों पराई है, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बड़ी ही सुंदर मार्मिक विदाई रुक्मिणी जी की हुई है। और विवाह के बाद रुक्मिणी देवी का ससुराल में बहुत स्वागत हुआ। परमात्मा और देवी ने आज गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद में इनके यहाँ प्रद्युम्न का प्राकट्य हुआ, जिसने शंबरासुर का वध किया और रति के साथ में द्वारिका में रहने लगा। भगवान ने रुक्मिणी देवी से विवाह करने के बाद अष्टधा प्रकृति को स्वीकार किया है, जिसमें सत्यभामा है, जामवती है, यमुना जी के जल से उत्पन्न कालिंदी है, भद्रा देवी है, सत्या देवी है। इस प्रकार परमात्मा ने अष्टधा प्रकृति की सेवा को स्वीकार किया है। वेदों ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया लेकिन पा नहीं सके, और वेदों की ऋचा कन्या बनकर के भगवान की शरण में आ रही है। गृहस्थ आश्रम का धर्म और वेदों का वर्णन करते हुए 16,000 मंत्रों की ओर हमें ले जा रहे हैं। एक बार ठाकुर जी भगवती सत्यभामा को लेकर के भ्रमण कर 1000 ऋचाओं को कैद करके रखा है भौमासुर नाम के दानव ने। परमात्मा ने आज उस दानव के साथ में युद्ध किया है और उसके कारागृह से 16,000 ऋचाओं को मुक्त कराया। 16,000 ऋचाएं मुक्त होकर के आत्महत्या करने जा रही थी। ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े और उन्हें डांट करके फटकार लगाई और कहा, क्या तुम्हें मरने के लिए मैंने उस दानव के कारावास से मुक्त कराया? क्यों मरना चाहते? क्या दुख है तुम्हारे जीवन में, मुझे बताओ। तो सब ऋचाएं हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से बोली कि हे परमात्मा, हम उस दानव के यहाँ इतने वर्षों से रह रहे हैं, अब हमें ये समाज स्वीकार कैसे करेगा? इसलिए हम मरने जा रही है, मरना चाहती है। ठाकुर जी ने कहा, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता, जिसको संसार ठुकराता है, उसको ये ठाकुर अपनाता है। जब तक ठोकरें नहीं खाएंगे तब तक ठाकुर नहीं बनेंगे। जिसने जीवन में ठोकरें खाई हैं उसी को ठाकुर मिले हैं। तो आज सभी ऋचाओं को अपना रहे हैं और 16,108 पटरानियों के स्वामी बने हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की, सच्चिदानंद भगवान की। सब ऋचाएं आज परमात्मा को कोटि कोटि वंदन कर रही हैं, कोटि कोटि वंदन करके प्रणाम कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं और कह रही हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
मेरो है। श्री राधा रमन सरकार मेरो है। श्री राधा रमन सरकार मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमन सरकार मेरो है। श्री राधा रमन सरकार मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बोली सच्चिदानंद भगवान। जय। एक बार ग्रीष्म ऋतु का समय था और ग्रीष्म ऋतु में रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण के चरण दबा रही थी। तो चरण दबाते दबाते भगवती का ध्यान अपने सुंदरता की ओर चला गया। भगवती मन ही मन में सोचने लगी कि ठाकुर की 16,108 रानियां हैं, फिर भी ये मुझ में ही आसक्त रहते हैं और मुझे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अपनी सुंदरता का जब वो चिंतन करने लगी ठाकुर जी की सेवा करते समय, तो भगवान तो मन के स्वामी हैं, सबके मन की बात सुनते हैं, सबके मन की बात तुरंत जान लेते हैं। भगवान ने विनोद किया देवी के साथ और विनोद में मजाक में कहा, बोले देवी रुक्मिणी, अरे तेरे से विवाह करने के लिए तो मुझसे भी खूबसूरत सुंदर वैभववान राजा तैयार थे, फिर तूने उन सबको छोड़ करके ये काला कलूटा गाय चराने वाला क्यों पसंद किया रे? अभी भी समय है, तो मुझे छोड़ करके जा सकती है और किसी अच्छे राजा से ब्याह कर सकती है। जब ये बात अपने पति के मुख से सुनी भगवती ने, तो पानी पानी हो गई और जान गई कि ये तन के ही स्वामी नहीं, ये मन के भी स्वामी हैं। मैं अपने मन में क्या सोच रही हूँ ये सब जान गए। मतलब अब आज के बाद में इनसे कोई बात छिपाना मतलब मुश्किल वाला काम है। सब कुछ आज अपना सर्वस्व ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए रुक्मिणी देवी तैयार हो गई है। ठाकुर जी से क्षमा मांग रही है, माफी मांग रही है। परमात्मा कह रहे, अरे मैं तो विनोद कर रहा था, मजाक कर रहा था, देख रहा था तुम क्या कहती है। क्षमा मांगी आज अपने उस अपराध की। परमात्मा कहते हैं जब आप भगवान की पूजा पाठ करो तो केवल भगवान की पूजा पाठ में मन लगाओ। जब देवी रुक्मिणी ठाकुर जी के चरण दबा रही थी तो उनका पूरा ध्यान चरणों में होना चाहिए था, उनका ध्यान चला गया अपने चित्त की ओर। ऐसे भक्ति अगर हम 5 वर्ष भी करें तो भगवान नहीं मिलते। इसलिए जब भक्ति करने का समय आए, दान धर्म करने का समय आए, पूजा पाठ का समय आए, कथा कीर्तन का समय आए, सत्संग का समय आए, तो कुछ पल के लिए संसार को बिसरा दो, संसार को भूल जाओ, क्योंकि संसार नमक का घड़ा है,
नमक का डलना है और कथा कीर्तन सत्संग परमात्मा से जुड़ी हुई हर चीज मिश्री का खड़ा है। तो जब तक हम नमक को बिसराएंगे नहीं, मिश्री का स्वाद कैसे पाएंगे? एक नमक का पर्वत था और एक मिश्री का पर्वत था। नमक के पर्वत पर लाल रंग की चींटी रहती थी और मिश्री के पर्वत पर काले रंग की चींटी रहती थी। एक दिन हवा चली तो हवा के कारण यहाँ की चींटी वहां चली गई, वहां की चींटी यहाँ आ गई। अब जब हमारे यहाँ भी बिना बुलाए कोई मेहमान आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो पूरा घर घुमाते हैं। बराबर देखिए जी,
भगवान खिलौना माटी का। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सुदर्शन नारद जी के साथ में भजन में मस्त हो गया, चकाचक हो गया। और इधर चित्रलेखा ने पलंग सहित उठा लिया अनिरुद्ध को और द्वारिका से बाहर ले जाने लगी। भजन करते करते सुदर्शन ने पूछा, नारद जी कहीं कुछ गड़बड़ तो ना हो गई? देखो देखो आकाश से कुछ बड़ा सा पक्षी है, पता नहीं न जाने क्या है, द्वारिका से जा रहा है। नारद जी ने कहा, है इधर उधर मत देखो, सीधे भजन में ध्यान लगाओ, वरना भजन भंग होने का दोष लग जाएगा। फिर से भजन करना शुरू कर दिया। पाव बनाए हरि यात्राएं करे लो, पाव बनाए हरि यात्राएं करे लो, हरि कर लो चारों धाम।